श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों। जय बालाजी, जय बजरंगबली, जय सीताराम। जो भी नाम आप लेते हो, अपने इष्ट देव का नाम, बजरंगबली का नाम आप वह ले सकते हैं। तो मित्रों, आज जो मैं उपाय बताने वाली हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के समय की सबसे बड़ी समस्या है हमारे शत्रु, जो मित्र के भेष में होते हैं। कुछ तो छिपे हुए होते हैं और कुछ तो सामने से आते हैं। तो जो छिपे हुए होते हैं उनसे बचना तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हम उन्हें पहचान ही नहीं पाते कि वो हमारे शत्रु हैं। तो मित्रों, आज का जो मैं सिंपल सा साधारण सा उपाय बताऊंगी, उसे आपको अपने घर पे ही करना है। जी हाँ मित्रों, ठीक सुना आपने, उसे आपको घर पे ही करना है। इसमें बहुत सारी सामग्री नहीं लगेगी, बहुत ही कम सामग्री लगेगी, लेकिन इसको करना एकदम विधि विधान से ही, तभी आपको लाभ मिलेगा। और आपके ऐसा करने के 24 घंटे के अंदर ही आपको आपके शत्रु के हरकतों में परिवर्तन दिखेगा, उसका नाश होते हुए दिखेगा। कहने का मतलब ऐसा नहीं दिखेगा कि वो तत्काल उसकी मृत्यु हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन हाँ, उसके उसमें कुछ ना कुछ तो आपको परिवर्तन ज़रूर दिखेगा, जिससे आप पहचान जाएंगे कि नहीं, हाँ यही मेरा शत्रु है, जो जिसकी कुदृष्टि आप पे थी। उस शत्रुओं का क्या है, वो आपके व्यापार से जलते हैं, आपका अगर घर खुशहाल है उससे जलते हैं, और आप अच्छे से खा रहे हैं, अच्छे से आपका जीवन यापन हो रहा है, आपके घर में कोई परेशानी नहीं है, सुख शांति है, कोई क्लेश नहीं हो रहा है, आपसे झगड़ा नहीं हो रहा, उन लोगों को इसी बात से ही सबसे ज़्यादा परेशानी होती है। और ये आज हर एक व्यक्ति की है, कोई एक व्यक्ति नहीं परेशान है इस परेशानी से, हर एक व्यक्ति इस परेशानी से परेशान है, अपने शत्रुओं से परेशान है। तो इस विधि को करने के लिए, इस उपाय को करने के लिए आपको जो आपके रसोई में तवा यूज़ होता है, बस वही तवा ही चाहिए। कोई नया तवा नहीं लाना, ना ही कोई बहुत पुराना तवा लाना है, वही एक तवा मात्र चाहिए। ठीक है। जो आपको अपने इष्ट देव बालाजी महाराज से प्रार्थना करनी है, विनती करनी है कि हे महाराज, मेरे जो गुप्त शत्रु हैं, जिन्हें मैं नहीं जानती या नहीं जानता, उनका नाश हो। वो जो मेरा बुरा क्षेत्र है वो हमारा बुरा न कर पाए, हमारे व्यापार को हानि ना पहुंचा पाए, हमारे घर की सुख शांति को ना भंग कर पाए। क्योंकि उन्हें आप तो नहीं जानते, लेकिन बालाजी महाराज उन्हें भली भांति जानते, और वही उन्हें दंड भी दे सकते हैं। आप तो उन्हें दंड भी नहीं दे सकते, आप केवल प्रयास कर सकते हैं। और भगवान ने क्या कहा है, प्रयास हमें करते रहना चाहिए। जो हमारे गुप्त शत्रु हुए वो हमें किस प्रकार से हानि पहुंचा रहे हैं, हमें कैसे प्रताड़ित कर रहे हैं, हम जान नहीं पाते। हाँ, केवल अंदाज़ा लगाते रहते कि हाँ फला व्यक्ति है जो हमारा बुरा चाहता है। क्योंकि कुछ मनुष्य क्या होता है, वो सामने से वार करते हैं, वो सामने से परेशान करते हैं, उन्हें तो आप पहचान जाते हैं। लेकिन जो हमारे मित्र हितैषी रहते हैं, आके तो आपसे आपका हाल चाल पूछेंगे, आपके साथ सहानुभूति भी प्रकट करेंगे आपका बुरा होने पे, लेकिन वही बात में खंजर लेके तैयार रहते हैं कि कब मौका मिले, कब वो आप पे वार करें। वो आपके धन संपत्ति से भी आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी बहुत सी परेशानियां जो शत्रु उत्पन्न करते हैं, जिन्हें आप पहचान नहीं पाते। तो इसलिए आज का जो उपाय है वो माँ काली से भी हमें विनती करनी है कि हे माँ, हमारे फला शत्रु हैं, हमें उनसे निजात दिला दीजिए। बाबा भैरव नाथ से भी आपको प्रार्थना करनी है, और बजरंगबली बाबा से भी आपको विनती करनी है कि हे बालाजी महाराज, हमारे जो गुप्त शत्रु हैं उनसे हमें निजात दिला दे, हमें छुटकारा दिला दे। ऐसा इस उपाय को करते समय आपको कहना। ठीक है मित्रों, तो बात करते हैं अब उपाय की, जो कि आपने स्क्रीन पे आप लोग देख रहे होंगे कि तवे को उल्टा करके ये जला देना। ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं 3-4 चीज़ें आपको बताऊंगी, उसे आपको आपके घर में ही करना है, और तवे पे उल्टा करके उन चीज़ों को जला देना, जिससे जो आपके शत्रु हैं वो स्वयं नष्ट हो जाएंगे, वो आपका बुरा नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो इस उपाय के लिए पहले ही बताया था आपको क्या चाहिए, सिंपल सा तवा चाहिए जो आपके रसोई घर में यूज़ होता है। 4 लौंग चाहिए, 2 जोड़ा लौंग अर्थात 4 लौंग, जैसे ये स्क्रीन पे देखिए 4 ही लौंग है। तो 4 लौंग चाहिए, तवा चाहिए। इसके बाद आपको
2 टिक्की, अगर ये ऐसे टिक्की वाला कपूर है तो 2 टिक्की कपूर की चाहिए। अगर आपके पास वैसा है तो उसे आप तोड़ के 2 टुकड़े उससे निकाल लीजिए। इसके बाद एक सफ़ेद कागज़, छोटी सी पर्ची भी चलेगी, या अगर आपके पास कागज़ है तो कागज़ भी, लेकिन उस पर लाइन नहीं होनी चाहिए, बिना लाइन का ही होना चाहिए, ठीक है। और 2 बताशे भी आपको चाहिए, सफ़ेद वाले छोटे वाले 2 बताशे। तो इन सभी चीज़ों को, चारों चीज़ों को आपको ऐसे तवे के पास इकट्ठा कर लेना। आपकी सुविधा के लिए मैंने लिख भी दिया है, देखिए 4 लौंग, 2 गली कपूर की, 1 सादा पेज और 2 बताशे। इन सारी सामग्रियों को आप इकट्ठा कर लीजिए। इकट्ठा करके आपको चलना है कहाँ, जहाँ पे आपको उपाय करना है, क्योंकि यह हम शत्रुनाशक उपाय कर रहे हैं तो यह आपके घर के मंदिर के पास नहीं होगा, लेकिन होगा घर में ही, ठीक है मित्रों। और सबसे बड़ी बात कि यह उपाय आपको रात्रि में करना है, दिन में नहीं करना है, क्योंकि जो शत्रु होगा वो आपको देख लेगा, ठीक है। आपको आपके घर के मुख्य दरवाजे के बाहर करना है यह उपाय, जो आपका मुख्य दरवाज़ा, जहाँ से आप घर के अंदर एंटर होते हैं, वहाँ पे इस उपाय को आपको करना है, ठीक है मित्रों, और रात्रि में करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि 2 लौंग लेनी है, 2 लौंग, 1 बताशा और 1 कपूर की टिक्की। इन्हें तीनों चीज़ों को पहले लेना है, ठीक है। और जो सफ़ेद कागज़ आपने लिया है उस पर आपको अपने शत्रु का नाम लिखना है। अगर आपको पता है कि यह आपका शत्रु है तो उसका नाम लिख दीजिए, अगर आपको नहीं पता है तो केवल आप शत्रु लिख दीजिए, लेकिन लिखना ज़रूरी है, क्योंकि यह शत्रु विनाशक उपाय है। जब तक आप शत्रु नहीं लिखेंगे तो शत्रु का नाश नहीं होगा। तो ऐसा कर दीजिए। इसके बाद आपको तवे के उल्टे हिस्से में ही ये करना है। तवे के नीचे आपको क्या रखना है, वो जो 2 लौंग है, जो बताशे लिए थे, उसे 1 बताशा ले लीजिए और इन सब चीज़ों को रख देना है। इसके बाद आपको माँ काली का मंत्र बोलना है, काली माँ से प्रार्थना करनी, इसलिए माँ काली का आपको मंत्र बोलना है। क्या बोलना है? ओम क्रीम कालिकाय नमः। फिर से सुनिए मित्रों, ओम क्रीम कालिकाय नमः। इस मंत्र को आपको 21 बार बोलना है। कितने बार? 21 बार। काली माँ के इस मंत्र को आपको 21 बार बोलना है। इसके बाद लौंग, कपूर और बतासे को जला देना है। पूरा नहीं, एक एक, पहले ही बताया था ना, एक यानी कि 2 जोड़ा लौंग, 2 लौंग, 1 बताशा और कपूर जो है उसे जला देना है। इसके बाद जो शेष बचा है ना, आपके पास 2 लौंग, 1 बताशा और वो सादा पीस कपूर, ये इतनी सामग्री अभी आपको आपके पास बची है ना, तो आपने जो वो पर्ची ली थी, अब उस पर्ची का क्या करना है, जिस पे आपने शत्रु लिखा उस पर शत्रु लिख दिया है। इसके बाद में आपको भैरव बाबा का मंत्र बोलना है, ओम श्री भैरवाय नमः। क्या बोलना है? ओम श्री भैरवाय नमः। इस मंत्र का भी जाप आपको मित्रों 21 बार करना है। भैरव बाबा का मंत्र है, इसको भी आपको 21 बार बोलना है। इसके बाद आपको जो वो लौंग बची है, कपूर और वो जो बताशा बचा है, और उसको लेके आपको तवे पे जला देना है। और शत्रु का नाम पता है तो बोलिए, वरना हन हन स्वाहा करके आपको इन सारी सामग्री को जला देना है। तवे के उल्टे हिस्से में ही जलाना है मित्रों, ठीक है मित्रों। ऐसा करके आप इसको पूरी सामग्री को जला दीजिए। थोड़ा आपने पहले जला दिया तो बाकी बचा बाद में। जब यह पूरी सामग्री जल जाए पूरी तरह से, आपको इसके पूरी तरह से जलने का इंतज़ार करना पड़ेगा वहीं पे बैठ के। इसीलिए कहा था कि यह जो उपाय ये रात्रि को ही किया जाता है मित्रों। आपको इसके जलने के बाद में आपको माँ काली से, बजरंगबली बाबा से सच्चे दिल से आपको उनसे विनती करनी कि हे बालाजी महाराज, काली माँ, मैंने आज तक अपने जीवन में किसी का अहित नहीं किया है, किसी का बुरा नहीं किया है, तो हे बालाजी महाराज, मेरे जो भी गुप्त शत्रु उनसे हमारी रक्षा कीजिए, उनसे हमें बचाइए और उनका नाश कीजिए। ऐसा ही निवेदन आपको भैरव बाबा से भी करना है कि भैरव बाबा, मेरे ऊपर जो भी मेरे शत्रुओं की बुरी नज़र है उसे हटा दीजिए, हमें सुख समृद्धि खुशहाली प्रदान करें। ऐसा निवेदन आपको बारी बारी से काली माता, भैरव बाबा और बालाजी महाराज से करना है, और अपने सुख शांति की भी कामना उनसे करनी है, ठीक है मित्रों। तो इतना
ठीक है मित्रों, अब आप लोग यह उपाय करिएगा और जिसको जिसको लाभ हो तो बताइएगा। और हाँ मित्रों, जब आप लोग यह वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में जय बालाजी महाराज लिख के हाज़िरी ज़रूर लगाइएगा। इससे भी बालाजी महाराज आपकी ज़रूर सुनेंगे। ठीक है मित्रों, तो इस उपाय को करिए और लाभ लीजिए। ठीक है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय बालाजी महाराज।